जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार की गति को गमन कहते हैं। शरीर के अंग जहां पर मुड़ते हैं उस हिस्से को संधि या जोड़ कहते हैं। हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है, इसे कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। कंधे की संधि कंदुक हल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कोहनी की संधि एवं घुटने की संधि कब्जा संधि, हिंज जॉइंट। गर्दन तथा सर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी के मध्य अचल संधि होती है। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। पेशियां अस्थियों से एक विशेष प्रकार की रेशों से जुड़ा होता है, इन रेशों को कंडरा टेंडम कहते हैं। अस्थियां आपस में स्नायु लिगामेंट से जुड़ी होती है। मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है, इन छोटी छोटी अस्थियों को कशेरुक कहते हैं। कमर की अस्थियां को श्रेणी अस्थियां कहते हैं। औरतों में ये थोड़ा बड़ा और ज्यादा कठोरानुमा होता है तथा गर्भ में पल रहे शिशु को स्थिर रखता है। उपास्थि कोमल हड्डी, यह अस्थि की तरह कठोर नहीं होते बल्कि लचीले होते हैं। मांसपेशी तथा अस्थियों के सहारे हमारे शरीर में गति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। केंचुए के शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी आकृति शूक कहलाती है। ये शूक मिट्टी में पकड़ को मजबूत बनाती है। केंचुआ मिट्टी को भूरा भूरा बनाता है, जिससे वायु मिट्टी में प्रवेश कर जाती है, इससे फसलों की अच्छी पैदावार होती है। घोंघा का शरीर कठोर चीज से ढका रहता है, इसे कवच कहते हैं। घोंघा के नीचे जमीन पर फैली मांसल संरचना पाद कहलाती है। पक्षियों की अस्थियां खोखली परंतु मजबूत होती है। अस्थियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है। मछली पक्ष की सहायता से तैरते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाता है। ये शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचिट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढंके होते हैं, जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिलचिट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से शिथिलन एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर शूक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है।